जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनका समय भी साथ देता है और ग्रह भी साथ देते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर करमवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ज्ञानमुखी चैनल में, और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, आपके कार्यों में बढ़ोतरी भोलेनाथ करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। होली से पहले ही आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हुआ है और चार ग्रह एक ही भाव में बैठ कर के आपको किस तरीके का प्रभाव देंगे, किस तरीके से आपके कार्यों में प्रगति होगी, किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन होगा, किस तरीके से आपके कार्यों में बढ़ोतरी होगी, क्या क्या योग आपके लिए अच्छे साबित होंगे। जब लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही लाभकारी समय बनता है। इसी को हम आज जानने वाले हैं। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं, पूरी भक्ति भावना के साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो सकेगा और महादेव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो सकेगा। और एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को अवश्य कर दीजिएगा। हमारी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं वह कौन सा भाव है आपकी कुंडली का जिसमें कई ग्रह एक साथ विराजमान होने वाले हैं और आपको किस तरीके का फल देने वाले हैं। सबसे पहले राहु आपके एकादश भाव में विराजमान थे और साथ ही 2 मार्च को शुक्र भी वक्री अवस्था में चले गए आपके एकादश भाव पर बैठ करके। पूरे 43 दिन शुक्र जो है वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद बुध भी आपके एकादश भाव पर आ गए और शुक्र और बुध के युक्ति के कारण लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है, जिससे वृषभ राशि वालों को कई बड़े लाभ के अवसर मिलते हैं। जैसे धन रुपए पैसे का लाभ मिलता है, वाणी में मधुरता आती है, रिश्तेदारों का सपोर्ट, मित्रों का सपोर्ट मिलता है, साथ में लड़ाई झगड़ों से छुटकारा प्राप्त होता है। एक एक करके सारी बातों को आगे आने वाली वीडियो में जानने वाले हैं, परंतु इससे पहले बुध भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो बुध के कारण भी आपके बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही बुध बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं, संयम के कारक ग्रह माने जाते हैं, बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके कारण आपको किस तरीके का लाभ मिलेगा हम आगे चल कर के आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ राहु भी आपके एकादश भाव पर विराजमान है और जब राहु के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है, यानी कहने का तात्पर्य है जिस भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है बुध और शुक्र को मिलकर के, और वहाँ पर राहु भी विराजमान होते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और नारायण जो हैं आपके राहु के प्रभाव को भी प्रबल आपके लिए बनाने में सक्षम हैं। तो सबसे पहले बात करें एकादश भाव की। एकादश भाव पर जैसे कि आपने अभी सुना, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है और राहु छाया ग्रह हैं, जिस ग्रह के संपर्क में भी आते हैं उस जैसा ही प्रभाव जो है राहु भी दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। तो राहु का भी यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके कोई मन में इच्छा है वह कार्य आपका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। नारायण लक्ष्मी योग के कारण आपकी मनचाही इच्छा यहाँ पर पूरी हो सकती है। साथ में लाभ का, इनकम का घर है, लाभ का घर है, लाभ की प्राप्ति आपको होगी। जिस कार्य को भी आप प्रारंभ करेंगे इस समय पर
उस कार्य में आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई आपको दिखाई देगी। साथ ही जीवन में कई बड़े अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, जैसे नौकरी के अवसर आपको प्राप्त होंगे, मनचाहे ट्रांसफ़र के अवसर आपको प्राप्त होंगे, धन की बढ़ोतरी और आर्थिक स्थिति आपके घर परिवार की ठीक होगी। साथ में शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो पंचम भाव आपकी संतान का और आपकी शिक्षा का होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप जो है झंडे गाड़ पाएंगे। अगर आपका कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम अगर आपका आने वाला है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ में अगर आपकी कोई परीक्षा है, चाहे वह नौकरी की हो या स्कूल की हो, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती हुई दिखाई देगी। नौकरी के अवसर आपके और आपके संतान के भी प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर आपकी संतान का भी हमें भविष्य जानना हो तो आप ही की कुंडली से हम आपकी संतान का भी भविष्य जान लेते हैं, और वह भाव होता है पंचम भाव, जिससे संतान के भविष्य का भी पता चलता है। तो आपकी संतान के जॉब लगने के अवसर जो है प्रबल तौर पर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही प्रेम संबंध का भी होता है, प्रेम संबंध आपका अच्छा रहने वाला है, और जो दूरियां आपकी पहले बनी हुई चल रही थी वह दूरियां आपकी जो है समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बुध भी आपके सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो बुध के कारण भी आपके जीवन में प्रेम की भावना जो है प्रबल तौर पर रहती हुई दिखाई देगी। साथ में आपके घर परिवार में सुख संपत्ति खुशियों का आगमन आपके घर परिवार में होगा। लड़ाई झगड़े जो आपके चल रहे थे वह दूर होंगे। बुध के कारण आपके बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। रुके हुए कार्य भी आपके द्वारा से चलने प्रारंभ होंगे। नए कार्यों में आपको अच्छी तरक्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। धन रुपए पैसे की स्थिति जो आपके घर परिवार में खराब चल रही थी वह भी ठीक होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ ही जैसे ही 14 मार्च का समय आएगा, होली के दिन ही आपके सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में पहुंच जाएंगे, और 4 ग्रह आपके लाभ भाव पर बैठ के आपको कई बड़े लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। जैसे शेयर मार्केट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको कहीं से आपका धन फंसा हुआ आपको प्राप्त हो सकता है, मान सम्मान आपका जो है लौट करके आ सकता है। आपके घर परिवार में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे वह समाप्त होते हुए आपको दिखाई देंगे। पति पत्नी के बीच में जो दूरियां बन गई थी वह दूरियां आपकी जो है समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। निश्चित तौर पर आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। विवाह संबंधी समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही थी, विवाह संबंधी समस्याएं दूर होंगी, और एक अच्छा जीवन साथी आपके जीवन में आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।